जिसका शीर्षक है सदा एक मत, एक ही रास्ते से एक रस स्थिति। इसमें बाबा ने हमको सबसे पहले सदा विश्व कल्याणकारी के आसन पर बिठाया है और मुरली सुनाने लगे हैं। हम सब विश्व कल्याणकारी के आसन पर बैठ जाएंगे और बैठकर मुरली सुनेंगे। इसमें बाबा बता रहे हैं कि रूह रिहान हो रही है बाप दादा की, और दोनों आपस में मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे कितने प्यार से चैलेंज करते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति को हम सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं, और हम सेकंड में ब्राह्मण संस्कारों को अपना बना लेते हैं, क्योंकि गॉडली स्टूडेंट बनते ही उनके सभी बुद्धि का आधार गॉडली हो गया, दिव्य हो गया। वो एक सेकंड के ज्ञान को धारण करते हैं, बस अल्फा और बे, रचेता और रचना। एक सेकंड का योग कर लेते हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा। एक सेकंड की धारणा कर लेते हैं, ईश्वरीय कुल में जन्म लिया और धारणा आ गई। एक सेकंड की सेवा भी हो जाती है, अनुभवी मूर्त बने और बाप का परिचय दे दिया। एक सेकंड के अधिकारी फिर क्या हो जाता है उनको कि वो अधीन बन जाते हैं, सीट से ही उतर जाते हैं। जब सीट से उतरते हैं तो शक्तियों को अपने ऑर्डर से चला नहीं सकते, कमजोर और उदास हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें एक रास्ता दिखाई नहीं देता, दूसरे रास्ते को ढूंढने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि मैं आपका हूँ, मेरी मुझे शांति दो, सुख दो। जब सीट से उतर गए तो ज्ञान सूर्य क्या करे, इतनी बड़ी तुमने ईंटों की दीवार खड़ी कर दी, तो उसके बाद तुम कैसे करोगे कि बाबा के ज्ञान सूर्य से किरणें आए। अब तुम्हें करना क्या है, अपनी इन सभी पुरानी आदतों को खत्म करना है और अपने आप को बदलना, इन बीमारियों से दूर रखना है। बाबा ने ये सब बताया और कहा कि तुम्हें ही मैंने शांति दूत बनाया है, शांति दूत बन के कर्म करना है। फिर बाबा ने कुमारियों के लिए भी बात की। तो अभी हम ये पूरी मुरली शांति। मे, मेरे घर में ना लाइट चली जाती है इस टाइम, तो इस टाइम बहुत मुश्किल हो जाती है एक सेकंड के लिए। सॉरी फॉर दैट। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि सदा एक रस, एक ही रास्ते से एक रस स्थिति बनानी है। सदा श्रीमद दाता, सदा विश्व कल्याणकारी अपने बच्चों से बोले, आज बाप दादा वतन में सर्व बच्चों के प्रति रूह रुहान करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। किस बात पर? सभी बच्चे विश्व में चैलेंज करते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। यह चैलेंज करते हो ना? वैसे अनुभव से देखो, दिव्य बुद्धि जो हर ब्राह्मण को बर्थडे की गिफ्ट में मिली है, ब्राह्मण द्वारा संस्कार हुआ, और दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट बाप दादा मिली। इस दिव्य बुद्धि के आधार पर सोचो, ज्ञान भी सेकंड का है, रचेता और रचना अल्लाह फरबे, और योग भी सेकंड का है, एक बाप, मैं बाप का और बाबा मेरा। दिव्य गुण धारणा बनना, दिव्य गुण धारी बनना, यह भी सेकंड की बात है, क्योंकि जब जैसा जन्म वैसा कुल, जैसी धारणा स्वतः और सहज हो जाती है। ईश्वरीय कुल है ना, गुण अर्थात धारणाएं भी ईश्वरीय हो गई। सेकंड में हमने ज्ञान भी ले लिया, सेकंड में योग भी ले लिया, और सेकंड में धारणाएं भी होगी। ईश्वरीय कुल है तो गुण अर्थात धारणाएं भी ईश्वरीय हुई ना। ब्राह्मण जन्म ऊंचे ते ऊंचा जन्म, और धारणा भी ऊंची ते ऊंची, तो धारणा भी सेकंड में हो गई। जैसे बाप वैसे बच्चे, और सेवा भी सेकंड की बात है। अनुभवी बन, खजानों के अधिकारी बन, बाबा का परिचय देना।
जो अपने पास है वे दूसरों को देना सेकंड के लिए, सेकंड की ही तो सहज बात है। तो बाप दादा देख रहे थे कि सेकंड की बात में इतना समय चलते हुए 2 मास के ब्राह्मण है या बहुत समय के ब्राह्मण है। ब्राह्मण अर्थात सेकंड में वर्षा लेने के अधिकारी। तो सेकंड के अधिकारी फिर अधीन क्यों बन गए? बाप दादा आपस में रू रिहान कर रहे हैं कि इतना सब कुछ है इनके पास फिर भी ये अधीन क्यों बन जाते हैं। क्या अपने अधिकार की स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? ने आपको चेक करेंगे हम कि सीट पर सेट हैं, जो बाबा ने शुरू में हमें सीट दी उस सीट पर ही हैं हम। आराम की सीट पर छोड़ हलचल की बेरामी में तो नहीं आ जाते। सीट छोड़ते क्यों हो जो बार बार सेट होने की मेहनत करते हो? सीट से उतरे और सर्व शक्तियों की प्राप्ति गई। श्रेष्ठ अर्थात स्थिति पर सेट होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी है। जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहां से? सीट से उतर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते, इसलिए ऑर्डर मानती नहीं। हम सीट से उतर जाते हैं तो हम किसी को ऑर्डर करें तो कोई हमारा ऑर्डर मानेगा ही नहीं। फिर सोचते हैं हूं तो मैं सर्वशक्तिमान, लेकिन शक्तियां काम नहीं आती। क्या दास का ऑर्डर दास मानेगा या मालिक का ऑर्डर दास मानेगा? और फिर चेहरा क्या बन जाता है? जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारे चेहरे पर भी निरस्ता सी आ जाती है, व्याकुलता आ जाती है। जैसे कमजोर शरीर वाले का चेहरा पीला हो जाता है, क्योंकि खून की शक्ति नहीं ना। ऐसे कमजोर आत्मा उदास बन जाती है। ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप में। सारे काम करते हैं उस टाइम हम, लेकिन उदासी हमारे ऊपर झलकती रहती है। खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। दास सदा उदास ही तो रहेगा। दास आत्मा की और क्या विशेषता? हंसाने वाली बात होती, विशेष हंसाने वाली बात होती, बाबा बता रहे हैं। छोटी सी बातों में बोलते कंफ्यूज हो गए, मूंझ गए हैं। उनके मन से, मुंह से यही बातें निकलती हो, मैं कंफ्यूज हो गया, मूंझ गया। जैसे आंखों की नजर कम हो जाती है ना, तो एक चीज के बजाय दो दो तीन तीन चीजें दिखाई देती हैं और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। यही है या ये सही, मतलब उन्हें ये लगता है कि ये सही है या ये सही है, क्योंकि अब एक मत तो रही नहीं, 2 मत चल गई ना। ऐसी कमजोर आत्माएं एक रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते पे चले। अब रास्ता भी बदल गया, मत भी बदल गई। एक श्रीमत के साथ साथ मतें भी दूसरी दिखाई देने लगती हैं। फिर सोचते हैं ये करें या ये करें, ये यथार्थ है या ये यथार्थ है। अब कंफ्यूजन शुरू हो गई तो हमारा सब कुछ बदल गया, हमारे सोचने का ढंग भी बदल गया। कंफ्यूज नहीं होंगे, स्वयं ही एक दो दो बताई दुविधाओं में आया। कंफ्यूजन क्या होती है कि स्वयं ही अपने आप ही ये रास्ता ठीक है या ये ठीक है, ये सिचुएशन है या वो सिचुएशन है, सोचते सोचते दुविधा अपने आप ही क्रिएट कर लेते हैं। तो ये विचित्र बात देख बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं। हमारी ये सारी एक्टिविटीज बाबा को दिखाई दे रही हैं। हम अपने मन में झांके तो शायद यही बात कल या परसों में हमारे साथ गुजरी होगी, जो बाबा हमारी पढ़ के हमें हंसा रहे हैं। बाप दादा कहते सीट पर स्थिर रहो तो एक रस रहोगे, लेकिन चंचल बच्चे के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते हैं माया का चक्कर आ गया। कल बाबा ने कहा था माया कुछ नहीं है। कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कमजोर संकल्पों के आधार ले लेते। जब है ही व्यर्थ और कमजोर आधार, तो फिर रिजल्ट क्या होगी? या अटकेंगे या लटकेंगे या गिरेंगे। जो हमारे कमजोर हमारे जो संकल्प हैं वो ही कमजोर हैं, तो हमारी क्या सिचुएशन होगी? या तो हम अटक जाएंगे या लटक जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे। फिर चिल्लाएंगे बाबा मैं आपका हूं, आप शक्ति दे दो। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य की शक्ति की किरणें अपनी सीट की छत्र छाया स्वतः ही प्राप्त है। आपको सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। बाबा बता रहे हैं
कि तुम जब सीट से उतरते हो तो ऐसी बातें सोचते हो ना, लेकिन सीट पर पड़ रहोगे तो शिव बाबा की छत्र छाया हमेशा, ज्ञान सूर्य की छत्र छाया हमेशा तुम्हारे ऊपर पड़ी रहे, बनी रहेगी। सीट से नीचे उतर कर व्यर्थ और कमजोर संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते हो। व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता। जब व्यर्थ संकल्प आता है तो काउंटिंग उनकी अनकाउंटेबल होती है। एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते हैं और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती है। इसीलिए ज्ञान सूर्य की शक्ति की किरणें पहुंच ही नहीं सकती और फिर कहते हैं मदद नहीं मिलती, शक्ति नहीं आती, खुशी नहीं आती, याद नहीं रहती। आ भी कैसे सकती है? तो बाप दादा पुराने नए जो ऐसा खेल करते हैं उन्हों का खेल देख मुस्कुरा रहे हैं। आपस में रूरियान चल रही है, आपस में बात करते हुए दोनों मुस्कुरा रहे हैं। सेकंड की बात तो इतना मुश्किल क्यों बना दिया? एक रास्ता था, एक मत था, उसको छोड़ मनमत परमत सबको मिक्स क्यों कर देते? अपनी कमजोरियों के बनाए हुए रास्ते, ऐसे तो होता ही है, ऐसे तो चलता ही है, ये संकल्प बार बार मन में आते हैं। इन रास्तों को स्वयं ही तो बनाया, फिर स्वयं ही भूल भुलैया के खेल में आ जाते हैं और मंजिल से दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो? यह सोच रहे हो सकता है करते नहीं, लेकिन हो जाता है। हमारे मन में तब संकल्प क्या आता है, हम करते नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि हमारे पुराने संस्कारों में यही घुसा हुआ है। होता ही क्यों है? बीमारी क्यों आती है? परहेज, बद परहेज या कमजोरी से वह ये कहेंगे बीमारी आ जाती है। हम जब बद परहेजी करते हैं या कमजोरी हो जाती है तो बीमारी आ जाती है हमको। ना कमजोर बनो, ना मर्यादाओं की परहेज से व मर्यादाओं की लकीर से बाहर आओ। अगर हम कमजोर बने या मर्यादाओं की लकीर से बाहर आए तो ये समस्या तो आएगी। बाबा ये हमें समझा रहे हैं। अभी तक यही खेल करते हैं। विश्व कल्याण के ठेकेदार इतने बड़े ऑक्यूपेशन वाले और एक बच्चे के खेल खेलते, ये बच्चों के खेल खेलते कब तक? बाबा हमसे पूछ रहे हैं कब तक ये खेल खेलोगे? तुम तो विश्व के ठेकेदार हो। विश्व आपका इंतजार कर रहा है कि शांति के दूत आए कि आए। वो हमें इंतजार से बुला रहे हैं कि शांति के दूत आ रहे हैं। आपके देव हमारे ऊपर शांति के आशीर्वाद और कृपा करने के लिए आए कि आए। जोर जोर से चिल्ला के, घंटियां बजा के, कभी तो चिमटे भी बजाते हैं, नगाड़े भी बजाते हैं, आओ आओ करके पुकारते हैं। ऐसी देव आत्माएं अगर अपने बचपन के खेल में रहेंगी तो उन्हों की पुकार सुनेंगी कैसे? इसलिए पुकार सुनो और उपकार करो। समझा? हाँ जी। एक आपने आगे कर दिया शायद। ऐसे सदा समझदार, सदा एक मत एक रास्ते पर चलने वाले, एक परिस्थिति में स्थिर होने वाले, सदा सेकंड में अधिकार को स्मृति में रख समर्थ आत्मा रहने वाले, व्यर्थ संकल्पों के खेल को समाप्त कर विश्व कल्याण के श्रेष्ठ सेवाधारी, ऐसी महान आत्माओं, देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कुमारियों के लिए बाबा कह रहे हैं, कुमारियां अपने को विश्व शक्ति समझती हो,
शक्तियां सदा कहाँ रहती हैं? शिव के साथ रहती हैं ना। जो जिसके साथ रहते हैं उनके संग का रंग तो उन पर जरूर चढ़ेगा। बाप का गुण, जो बाप का कर्तव्य, यही आपका है ना। बाप का कर्तव्य है सेवा, तो आप सभी सेवाधारी हो ना। सेवा करती हो या करनी है? सदा ये लक्ष्य रखो कि बाप समान बनना है। यह बात हर बात में चेक करो कि यह बात हर कार्य व बाप का संकल्प बोल है। ऊपर है जो करो, नहीं है तो परिवर्तन कर दो। अगर है तो करो, नहीं तो परिवर्तन कर दो। क्योंकि साधारण कर्म आधा कल्प किया, अभी तो बाप समान बनना है। सभी बाप समान विश्व कल्याणकारी हो ना, हद की नहीं। हिम्मत अच्छी है। हिम्मत और उमंग में आगे बढ़ रही हो। उमंग उल्लास ही सदा आगे बढ़ाता रहेगा। सदा उमंग और उत्साह में रहने वाले हर बात में नंबर वन होंगे। याद में भी नंबर वन, ज्ञान धारणा सेवा सब में नंबर वन। ऐसे हो नंबर वन। उमंग उल्लास वाले घरों में कैसे रहेंगे? निर्बंधन होंगे ना। सभी कौन हो? पिंजरे के पंछी हो या स्वतंत्र पंछी? कल भी बाबा ने हमें पिंजरे के पंछी बोला था, तो बाबा कहते हैं पिंजरे के पंछी नहीं बनना। पढ़ाई का पिंजरा है, माँ बाप का पिंजरा है। ऐसे पिंजरों के बंधन वाली को नंबर वन कैसे कहेंगे? अभी निर्बंधन हो जाओ। कुमारियों के लिए बाबा ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जो शक्तिशाली आत्माएं होंगी उनके आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे तेज आग जल रही हो तो उनके आगे कोई आएगा ही नहीं, दूर भागेगा। आप भी योग अग्नि को ऐसा बनाओ जो कोई बंधन डालने वाला सामने आ ही ना सके। जैसे कोई जानवर को भगाना होता है तो आग जला देते हैं ना। आग के सामने कोई जानवर आ ही नहीं सकता। ऐसी लगन की अगन को तेज करो। अगर अभी तक बंधन है तो लगन है, लेकिन अग्नि नहीं बनी। अभी बंधन में हो तो इट मीन लगन तो है अभी, लेकिन अग्नि नहीं बनी वो लगन। लगन है तो यहाँ तो पहुंच गई, लेकिन लगन अग्नि बन जाए तो निर्बंधन भी हो जाओ। लगन फुल फोर्स में हो। शक्तियां मैदान में आओ, मैदान पर आओ। इतना बड़ा ग्रुप जो आया है तो जरूर कमाल करेगा ना। इतने हैंड्स निकल आए तो वाह वाह हो जाए। अच्छा, अब हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर हम इस पर विचार सागर मंथन करेंगे और अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे। ओम शांति। कोई दीदी या भैया इसको इसमें हेल्प कर दो, मेरा बार बार मोबाइल ऑफ हो जाता है तो मुश्किल हो रही है। फिर मैं होमवर्क और मेडिटेशन में हेल्प कर दूंगी। थैंक यू भैया। हाँ जी, तो अभी 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर अपना मनन चिंतन शेयर करें।
जी उर्मिला सिस्टर आप शेयर कीजिए। सदा श्रीमत दाता विश्व कल्याणकारी प्यारे बाप दादा बोले, हर ब्राह्मण को बर्थडे बर्थडे गिफ्ट मिला है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। इसे बाबा कभी कभी कहते हैं जीते जी मरना बुद्धि से, ऐसे ही कहते हैं बाबा। यानी क्या क्या मिला हमको? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। और दूसरा क्या मिला हमें? अच्छा, विश्व में चैलेंज किया और करके बताया। हमारे प्यारे बाप दादा विश्व सेवाधारी है। हम हम बच्चे भी ईश्वरीय संतान, विश्व सेवाधारी है। और अभी हमारी सेवा तो बढ़ती ही जा रही है, हम सब देखते हैं। फिर बाबा बोले, ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ और दिव्य बुद्धि का गॉडली गिफ्ट बाप दादा द्वारा मिली है, और हम अभी त्रिनेत्रधारी बने, दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि सदा एक मत माना बाबा की श्रीमत, और एक ही रास्ता माना श्रीमत की मर्यादा में चलने से सदा एक रस स्थिति का अनुभव होगी। तो बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चे दुनिया को चैलेंज करते हैं कि सेकंड में हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करते हैं और अनुभव भी करते हैं। तो इसको बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम एक सेकंड में अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म मिला, हम बाबा के बन गए, तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट भी हमको मिल गया। तो इस दिव्य बुद्धि के आधार से हम ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ एक सेकंड में अनुभव करते हैं। तो बाबा ने बोले ज्ञान माना समझ। तो जब हम ज्ञान मिला, समझदार हो गए, तो बाबा मेरा, मैं बाबा का, मैं आत्मा हूँ और मेरी पिता परमात्मा, इसी निश्चय से कनेक्शन भी जुड़ गई। सेकंड में होता है बाबा के साथ कनेक्शन। फिर जैसे हमारा पिता, ऐसे भी बच्चे हैं, तो सारे गुण और शक्तियां भी अपने में अनुभव होता है। धारणा माना धर्म। तो जो आत्मा का ओरिजिनल गुण है, संस्कार है, पवित्रता, शांति, खुशी, आनंद, सारे प्राप्तियां बाबा से मिल रहे हैं। ये समझदारी का बात है। तो और इसको भी हम सेकंड में भी अनुभव हो रही है। जो समझदारी बच्चे हैं वो उसको एक सेकंड में अनुभव करते हैं। फिर सेवा भी एक सेकंड की बात बाबा बोल रहे हैं। जब सारे खजाना की अधिकारी बन गए तो सेवा स्वतः ही होता रहता है। सेवा तो बाबा कर रहे हैं, हम निमित्त है। तो सेकंड के अनुभव हम बच्चे करते हैं। जब हम अपनी सीट पर सेट होते हैं, उच्च स्थिति पर रहकर संकल्प बोल कर्म करते हैं, तब समर्थ आत्मा बन जाते हैं। तो तो बाबा कहते हैं सदा एक रस स्थिति माना बाबा का याद में रहकर बाबा की श्रीमत पर चलने से हम दूसरों को भी सेकंड में सब कुछ अनुभव करा पाएंगे। यह अनुभव सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे इस संगम युग में करते हैं, तो दूसरों को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराएंगे। ओम शांति। जी रविदीप सिस्टर आप भी शेयर कीजिए। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम आत्माओं से कह रहे हैं कि हमें सदा आत्मिक स्थिति की सीट पर सेट रहना है, जो कि श्रेष्ठ स्थिति है।
तो श्रेष्ठ स्थिति पर सेट रहें तो हम हमारी अथॉरिटी रहेगी खुद पर भी और प्रकृति पर भी, एक मालिकपन की स्थिति रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि यदि हम सीट से नीचे उतर जाते हैं तो कंफ्यूज्ड और उदास, अगर उदासी आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, निर्णय शक्ति नहीं हो पा रही, निर्णय शक्ति समाप्त हो रही है, तो उसका मतलब है आप अपनी सीट से नीचे आ गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सीट पर सेट रहो, एक रस रहो, तो सदा ही बाबा की छत्र छाया का अनुभव होता ही रहेगा। तो मुझ आत्मा को सदा योग अग्नि को बढ़ाना है, लगन की अग्नि को तेज करना है, सदा शिव के साथ रहकर, और जो बाबा का कर्तव्य है वही मेरा कर्तव्य हो, माना सदा उमंग उल्लास में हिम्मत से सेवा में आगे बढ़ते रहना है और बाप समान बनना ही है। तो योग अग्नि को, लगन की अग्नि को बढ़ाकर मैं हल्का रहूंगी, निर्बंधन रहूंगी और सेवा में आगे बढ़ते रहूंगी। ओम शांति। जी प्रिंसेस सिस्टर, आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो उसका कारण बाबा ने बताया है कि हम बच्चे दूसरों को कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति 1 सेकंड की बात है, और बहुत सारी बाबा ने बातें कही 1 सेकंड की बात है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम बच्चे कहते तो हैं, हम बच्चे खुद ही नहीं वहाँ उस सीट में स्थित हो पाते। हम सम्मान की सीट से उतर जाते हैं। बाबा हमें बहुत सारे रोज सम्मान देते हैं, है 1 सेकंड की बात, लेकिन हम उस सीट से उतर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब सीट से उतर जाते हैं तो हम हमारी स्थिति कैसे होती है। तो पहले बाबा ने कहा है कि हमारी जो शक्तियां जो हम ऑर्डर करते हैं वो हमारा ऑर्डर नहीं मानती। जब सीट से उतर गए तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानती। तो बाबा कहते हैं दास का ऑर्डर दास थोड़ी मानेगा। फिर दूसरा बाबा कारण बताते हैं कि जैसा खून की कमी होती है, चेहरा पीला हो जाता है, उसका कारण क्या है? शक्ति नहीं है। तो यहाँ भी बाबा कहते शक्तिहीन हो जाते हैं। वहाँ था पहले पॉइंट में शक्तियाँ ऑर्डर नहीं हो अपने समय पर हम कर पाते। दूसरा कि शक्तिहीन हो जाते हैं। तीसरा बाबा ने कहा है कि हम उदास हो जाते हैं, क्योंकि हम दास हो जाते हैं इसलिए उदास हो जाते हैं। और चौथा बाबा ने कहा है जैसे कि आंखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, दो दो चीज़ें दिखाई देती हैं। जहाँ भी हमें दो दो चीज़ें दिखाई देती हैं, श्रीमत के साथ दूसरी मतें भी दिखाई देती हैं। फिर बाबा ने कहा है पांचवा कारण, कन्फ्यूज हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें कि यह करें। फिर बाबा ने कहा है छठा पॉइंट, बाबा ने कहा है कि फिर हमारे मन में अनेक संकल्प पैदा होते हैं, व्यर्थ संकल्प चलने लग पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सूर्य की किरणें हमारे तक हमें आ रही हैं, लेकिन हमारे तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की दीवारें तो उसको क्रॉस नहीं कर पाती ज्ञान सूर्य की किरणें। और सातवां पॉइंट बाबा ने लास्ट बताया है कि भूल भुलैया के खेल, तो उसमें हम उलझ जाते हैं और मंजिल से दूर हो जाते हैं। ये कारण बताए हैं। तो बाबा यही कहना चाह रहे हैं हम बच्चों को कि सदा ही हम बच्चे जो बाबा हमें सम्मान देते हैं, उन सम्मान की सीट पर हम सेट रहें। तो इन सब सीट पर सेट होने से, इन सब दुविधाओं से, इन सब बातों से हम मुक्त हो सकेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हैव अ वंडरफुल डे। जी तो थैंक यू सिस्टर। तो इसमें हम दिन में सभी लोग अपने क्या क्या अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये तो हमें सभी को पता है कि बाबा ने भी जैसे डिटेल में काफ़ी शेयर करा कि हम सीट से नीचे उतर आते हैं तो क्या होता है, दास तो दास की बात नहीं मानेगा ना, अधिकारी नहीं है उस समय हम। सीट छोड़ी तो हम सीट पर सेट रहे। इसके लिए हम क्या क्या अभ्यास करते हैं, क्या क्या विधि अपनाएं।
तो ये भी हम शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे संकल्प स्थिर रहें या स्मृति में रहें, हाँ, स्मृति स्वरूप रहें। तो ऐसे क्या अच्छा। क्या अभ्यास हम करते रहें जिससे हम अपनी सीट पर सेट रहें, बाबा के दिल तक पर रहें। तो वो भी शेयर कर सकते हैं और भी मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। जी सिस्टर। हाँ, सदा स्वमान में रहना है और अशरीरी स्थिति का अभ्यास ज्यादा करना है। जी और 8 घंटे के लिए 5 स्वरूप का याद करे तो स्वस्थिति भी श्रेष्ठ हो जाएगा और व्यर्थ भी मुक्त हो जाएगा। ओम हाँ जी, थैंक यू। जी सावित्री सिस्टर, आप शेयर कीजिए। जी, शांति। तो हेडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो बाबा ने बोला सदा एक मत, एक ही रास्ते से, एक रस स्थिति। तो एक रस स्थिति बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि रस स्थिति, जैसे यह आसन हो गया मेरा, एक रस स्थिति मतलब एक मत और एक रास्ते में। तो जब ये हमारी स्थिति बन जाती तो वहां पर ये फरिश्ता स्थिति का ये आसन हो जाता है, क्योंकि एक रस है। तो बाबा ने जो चैलेंज की, जो यहाँ पे बात की है, तो चैलेंज कौन करता, हमारे को माया करती है। तो माया तो आनी ही है, उसका काम आना है, और हमारा हमारा क्या है, विजय प्राप्त करना। तो यहाँ पर माया का आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बाबा ने खाने के लिए भी बताते हैं कि किस तरह का, अगर हमने खाया ही कमजोरी का खाना है और हम एक रस स्थिति में नहीं रह रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो उमंग उत्साह है वो अपने को ही नहीं होगा, तो हम दूसरे को क्या। जी जी। हाँ, तो ये, हाँ, थोड़ा सा ये हो रहा है, सिग्नल जा रहा है। तो ये लगता है कि यहाँ पर हमें चेक करना है, जैसे आपने पूछा कि दिन भर हम क्या करते हैं। कई बार हमें आलस्य और अलबेलेपन में आ जाते हैं, तो उमंग उत्साह में हम वहां पर अपने को एक थकान महसूस करते हैं। लेकिन बाबा को इस तरह के जो हमारे संकल्प होते हैं या हमारी जो सम्मान होता है, वहां पर हाँ क्या जी करते हैं हम। सावित्री सिस्टर, बाबा ने थोड़ा जैसे सिग्नल में आइए, मास्टर अभी आपकी सब, आवाज़ लूज हो गई। हाँ अभी तक तो सुन पा रहे थे। हाँ हाँ, लो होता है हमारा यहाँ पे। तो शक्तियां सीट से उतर अपनी शक्तियों के ऑर्डर करते, इसीलिए वह ऑर्डर मानती नहीं, क्योंकि जब सीट में ही है तो सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहाँ रही हमारी। तो हम कभी दास बन जाते हैं, और कभी दास, दास क्या होता है, दास क्या करता है कि मालिक का ऑर्डर, अगर मालिक ऑर्डर करेगा तो दास क्या करेगा, वो कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर होने से क्या होता है कि कमजोर होने से, जैसे बाबा ने खून की शक्ति के लिए बताया है, तो वो शक्ति हमें सावित्री कैसे सिस्टर, हम मिलेगी। सुन नहीं पा रहे आपको अब। में रहना है। ओम चलिए, ठीक है। ओम शांति। तो ये ये जो ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप है वो हम अपने मोबाइल पर, जैसे मैंने अपने मोबाइल पर ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप, तो वो हर घंटे जब वो म्यूजिक सुनाई देता है तो मन बुद्धि तुरंत बाबा की तरफ चली जाती है। क्योंकि सारा दिन तो हम कर्म में या कहीं ना कहीं मूंझते हैं रहते हैं, लेकिन जैसे ही हर घंटे ये ट्रैफिक कंट्रोल का म्यूजिक सुनाई देता है तो अटेंशन चला जाता है, माइंड अलर्ट हो जाता है कि मुझे तो बाबा को सम्मुख रखना है। एक तो ये है, और दूसरा, खाना खाते हुए भी जैसे बाबा मेरे सम्मुख हैं, मैं बाबा को खिला रही और बाबा मुझे खिला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ अनुभव अपने बनाते हुए हम अपनी स्थिति को ऊंचा रख सकते हैं। ओम शांति। जी जी जी, गायत्री सिस्टर आप भी शेयर करें। वही कह रही थी, जब आपने ये बोला कि हम इसको कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, तो अपने जीवन में लाने के लिए हमको यही करना पड़ेगा कि अपनी कमजोरियों की सारा दिन चेकिंग करनी पड़ेगी
कि हम कहाँ कहाँ कमजोर होते हैं, व्यर्थ संकल्प हमारे कब कब कैसे आते हैं। अगर हम अपने आप को स्वमान की सीट पर सेट रखेंगे तो ये व्यर्थ संकल्पों की जो लाइन है उससे हम बच सकते हैं। तो जैसे व्यर्थ संकल्पों की लाइन से बचेंगे तो हम एकमत स्थिति में जल्दी से आ जाएंगे और अपने आप को श्रेष्ठ बना सकेंगे। हाँ जी। तो कैसे ना कैसे हमें अपनी स्मृति व्यवसा जैसे हमें अपनी स्मृति का ध्यान रखना है कि हम हैं कौन। तो अगर हमें स्मृति रहेगी, स्वमान से भी हमारी स्मृति जागृत होती है ना, तो हम स्मृति रहेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने बोला था कि क्वेश्चन बाबा से पूछा था, ब्राह्मण जीवन में का में मुख्य फाउंडेशन क्या है। हमने 2-3 दिन पहले ही मुरली पढ़ी। तो बाबा ने बोला स्मृति ब्राह्मण जीवन का में फाउंडेशन है। स्मृति का सदा अटेंशन रहे तो सदा समर्थ रहें तो विजयी है। तो हमें अपनी स्मृति को जागृत रखना है कि हम कौन हैं। तो उसके लिए हम कोई भी अभ्यास करें। 100 मान हो सकता है, 500 रूप हो सकते हैं, भिन्न भिन्न कुछ प्लान हो सकता है कि हम कुछ बाबा ईश्वर या महावाक्य पढ़े, कोई मुरली की बात हमारे मन में, बाबा से हमारा जैसे जैसे संकल्प, बाबा से हम जुटे रहें, बाबा की बातों को, बाबा की श्रीमत को, हाँ, बाबा के महावाक्यों की कुछ ना कुछ बातें हमारे दिन में मन में चलती रहें। तो बाबा से हमारी याद जुटी रहेगी, बाबा से हमारा कनेक्शन जुटा रहेगा। जी प्रोमिला सिस्टर, आप शेयर कर रहे थे कुछ। हाँ जी, निपुण सिस्टर आप शेयर करेंगे। जी ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि उमंग उत्साह में रहने वाले नंबर वन होते हैं, और नंबर वन होने के लिए निर्बंधन होना जरूरी है। और निर्बंधन कैसे हो सकते हैं? जी कोई आंसर करेगा। जैसे बाबा ने स्मृति ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, और उसी से पवित्रता आती है। तो लगन में मगन रह के निर्बंधन होके हम सदा बाबा की सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो ये भी एक पॉइंट है, लगन में मगन रहे बाबा की। हाँ, जैसे बाबा ने भी, जब हम पूज्य वाली मुरली पढ़ रहे तो बाबा ने कहा कि लव, पहले नंबर वाली आत्मा लवलीन रहती है। तो मगन अवस्था हो जाए हमारी, लवलीन हो जाए, एक बाप के लव में, एक मत एक रस बोला ना आज भी बाबा ने, एक ही रास्ता, एक रस स्थिति। जी अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे बाप दादा ने आज कहा कि दिव्य बुद्धि द्वारा, कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि मनन, जो भी साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, जो भी पॉइंट मिले तो मनन शक्ति बढ़ाने से व्यर्थ संकल्प धीरे धीरे कम हो जाता है। ओम शांति। मैं आत्मा का भी अभ्यास चल रहा है। जी बहुत अच्छा सिस्टर। हाँ, हमें भी यही मनन शक्ति ही अपनी बढ़ानी है कि माया सबसे पहले पहले अटैक किस पर करती है, बुद्धि पर ही अटैक करती है, हमारी दिव्य बुद्धि पर। वो बुद्धि को ही कमजोर करती है, बुद्धि को कमजोर करके अपनी बातें पर सुना करके हमें बाबा से कनेक्शन लूज कर देती है। हमें बाबा से शक्ति मिल रही होती है उसे कम कर देती है, हल्का कर देती है, कनेक्शन लूज कर देती है माया। तो विशेष ध्यान रखना है। बाबा ने बोला है 1969 की मुरली में भी, बुद्धि का योग सेव वही रहेंगे, बाबा ने ये भी बोला है, जो बाबा के साथ बुद्धि से कनेक्टेड है, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है। ये तो ड्रामा चल रहा है। बाबा ने ये तक बोला था 69 की शुरू की मुरलियों में कि ये ड्रामा,
ये बाबा ने रचा है। जब गुलजार दादी गए ऊपर, तो एक सीन क्रिएट किया था ना बाबा ने गुलजार दादी के सामने कि एक समुद्र में तूफान चल रहा है, तो बाबा ने बोला पैर डालो। तो पहले तो दादी भी सोचने लगे पैर, पर बाबा ने बोला तो दादी ने भी पैर डाला, और दादी आगे बढ़े तो तूफान शांत हो गया। तो बाबा ने वो वतन में चित्र दिखाया था दादी को, कि सेफ वही रहेंगे जो बुद्धि में, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ होगा। ये तो बाबा ने प्रैक्टिकल में ड्रामा रचा है हमारे सामने। तो विशेष हम अपनी बुद्धि योग का ध्यान रखें, दिव्य बुद्धि का हमें गिफ्ट मिला है। तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद आप सिस्टर हमें योग कराइएगा, गायत्री सिस्टर, और होमवर्क भी दीजिएगा। हाँ जी। जी जी। करूँ भाई? तो आज का होमवर्क हम लेंगे। आज सारा दिन 10 बार चेक करेंगे उसका। चेक भी आ गया है कि रिजल्ट कैसा रहा सबका। तो आज सारा दिन हम 10 बार चेक करेंगे कि 1 सेकंड में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के जो पॉइंट बाबा ने बताए हैं वो हमको कितने स्मृति में रहते हैं, और हम ब्राह्मण 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी कितनी बार बन सकते हैं दिन भर में। ये हमारा आज का होमवर्क रहेगा। अब हम योग करते हैं। और बाबा ने एक ड्रिल बताई, ड्रिल की फॉर्म में ही बताया, उसी को ही हम लेके चलेंगे। जैसे बाबा ने पहले बोला कि विश्व कल्याणकारी के आसन पर बैठकर मुरली सुननी है, तो हम विश्व कल्याणकारी के आसन पर बैठकर ही योग करेंगे। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी की सीट पर सेट हूं। मैं अधिकारी आत्मा हूं। मेरा मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल है। मैं अपनी कर्मेंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित रखने में सक्षम हूं। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे उनकी छत्र छाया के नीचे स्वयं को बहुत सुरक्षित अनुभव कर रहा हूं। मैं आत्मा व्यर्थ से मुक्त हूं।
मेरे सोच, कर्म और बोल ब्रह्मा बाप समान बन चुके हैं। मैं हर मन की और शरीर की बीमारी से मुक्त हूँ और संसार की सब आत्माओं को शांति दूत बनकर शांति की किरणें फैला रहा हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, गुणमूर्त हूँ। बाबा का कर्तव्य ही मेरा कर्तव्य है। सारे संसार की आत्माओं की सेवा करना। मैं सदा उमंग उत्साह में रहकर अपनी याद की स्मृति को सदा बनाए रख लगन की अगन को तेज करता रहता हूँ। लगन की अगन फुल फोर्स पर आ चुकी है और मैं हर बंधन से निर्बंधन होकर बाप समान बन फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। बाबा से वरदानों से झोली भरकर मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर आसीन हो सारा दिन इसी स्मृति में रहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शुक्रिया बाबा। बाबा। ओम शांति। शुक्रिया।